ये कहानी है रफ़ीक और एक पुरइस्रार तोते की, जिसे लोग जादू समझते थे, मगर हकीकत में वो सबके लिए नसीहत और हिम्मत का ज़रिया बना। आखिर ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। रफ़ीक अपने कच्चे मकान के बाहर बैठा, सोचों में गुम था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की परेशानियां कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थीं। इतने में एक अजीब सा तोता आसमान से उड़ता हुआ आया और रफीक के घर के पास एक दरख्त पर बैठ गया। रफीक ने जब खड़े होकर उस तोते को गौर से देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि ये तोता आम परिंदों की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। गांव के लोगों को जब उस पुरइस्रार तोते के बारे में पता चला तो वो उस दरख्त के पास आकर सरगोशियां करने लगे। कोई कहता ये मनहूस है, तो कोई कहता ये शायद खुशकिस्मती लाया है। रफीक की माँ को जब ये बात पता चली तो वो जल्दी से अपने बेटे के पास आई और कहने लगी, बेटा, ऐसे जानवरों से दूर रहो, क्योंकि ये मुझे पुरइस्रार तोता लग रहा है। मगर रफीक को वो तोता इस कदर पसंद आया कि वो चुपके चुपके उसे दाना डालता और वो तोता भी बिना शोर किए दाना चुगने लगता। एक दिन रफीक ने तोते को दाना डाला तो गांव के कुछ लोगों ने उसे दूर से देख लिया और आपस में बातें करने लगे। कोई कहता रफीक जादू कर रहा है, तो कोई कहता ये तोता उसकी मदद करेगा। लेकिन रफीक ने कभी भी गांव के लोगों की बातें सुनकर उन्हें जवाब नहीं दिया। एक दिन ऐसा हुआ, वो पुरइस्रार तोता इंसानी जुबान में दो लफ्ज बोलने लगा, जिसे सुनकर रफीक के होश उड़ गए। तो वो बेचारा परेशान होकर गांव के एक अक्लमंद बुजुर्ग चचा बशीर के पास गया और जाकर सारी बात उन्हें बताई। तो चचा मुस्कुराकर बोले, बेटा, परिंदे भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, इसलिए उनसे डरना नहीं चाहिए। तोते के बोलने वाली खबर जब गांव के लोगों को पता चली तो वो इकट्ठे हुए। तो तोता फिर से बोला, सच बोलो, मेहनत करो। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। उस पुरइस्रार तोते को यूं इंसानी जुबान में बात करता हुआ देखकर कुछ लोग उसे जादुई समझकर झुकने लगे, जबकि कुछ शक में पड़ गए। लोगों को यूं झुका हुआ देखकर रफीक जल्दी से बोला, ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? असल ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की ही है, और इस तोते की बातों को तुम सिर्फ नसीहत समझो। उस दिन के बाद गांव के सभी बच्चे और रफीक उस तोते के साथ खेलने लगे और उसकी बताई हुई बातों पर अमल भी करने लगे। माँ ने जब अपने बेटे को इज्जत पाते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे, ना कि गम के। एक दिन गांव का एक लालची आदमी उस तोते को पकड़कर उसे बेचना चाहता था। तो गांव वालों ने उसे देख लिया और कहने लगे, ये तोता सिर्फ रफीक का है और उसी के साथ रहेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। गांव वालों ने जो कि उस तोते की बताई हुई नसीहत पर अमल करना शुरू कर दिया था, और ये देखकर तोता खुशी खुशी आसमान में उड़ने लगा, जिसे देखकर सभी गांव वाले तालियां बजाने लगे। गुजरते वक्त के साथ साथ रफीक का और उस तोते का गहरा ताल्लुक बन गया, क्योंकि अब वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब वो तोता रोजाना सुबह सवेरे दरख्त पर बैठकर हक और सच की आवाज बुलंद करता, जिसे सुनकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, चीजों या जानवरों में ताकत नहीं होती, असल ताकत नेक नियति, सच्चाई और अल्लाह पर ईमान में है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.